बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के इलाके जबल शुदा में कपास की काश्त का कामयाब तजर्बा। सऊदी स्कॉलर और माहौलियाती अमूर के सरगर्म कारकुन नासिर अल शदवी बाहा की अलमकवा कमिश्नरी के जबल शुदा में कपास की काश्त का कामयाब तजर्बा करने में कामयाब रहे। अखबार 24 के मुताबिक बाहा रीजन सऊदी अरब के अहम ज़रूरी इलाकों में से एक है, जहाँ ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर वाफिर मकदार में मौजूद हैं और ज़मीन ज़रखेज़ है। उन्होंने कहा कि बाद लोगों का ये ख्याल गलत है कि कपास की काश्त मिस्र और उन ममालिक में हो सकती है जहाँ कपास के फॉर्म हैं और जो ममालिक रुई बरामद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ज़मीनी हकीकत ये है कि जनूबी सऊदी अरब के बाद कोहिस्तानी इलाकों में भी कपास की काश्त हो रही है। उनका कहना था कि जबल शुदा में कपास की काश्त का तजर्बा अपनी दादी से मुतासिर होकर किया था। मेरी दादी अपने घर के सामने एक खेत में कपास काश्त करके रुई काता करती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने कपास की काश्त का तजर्बा एक तरह से दोहराया है। पहला तजर्बा मेरी दादी ने किया था। कामयाब तजर्बे से यह साबित हो गया है कि दीगर चीज़ों की फसलों की तरह कपास की काश्त जो है वो ज़्यादा मेहनत तलब है और ना आपाशी के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सऊदी अरब में तलाक की शरह में कमी, शादियों में इजाफा। सऊदी अरब में फैमिली अफेयर्स कौंसिल के रुकन हादी अल नईम ने कहा कि सऊदी अरब में तलाक के वाक़यात में 16% कमी और शादियों में इजाफा हुआ है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2022 के दौरान सऊदी अरब में 2020 के मुकाबले में 19% ज़्यादा शादियाँ हुई हैं। उनका कहना था सऊदी अरब में रिश्ता ज़ौजियत की अहमियत बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आगाही में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा तलाक की शरह में कमी और शादियों की तादाद में इजाफे का अहम सबब फ़रीक़ैन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले कवानीन का एहतमाम करना है। और याद रहे सऊदी महकमा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा था गुज़श्ता सालों के मुकाबले में 2022 के दौरान तलाक के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सफारती या खसूसी पासपोर्ट होल्डर सरमाकारों को इन्वेस्टर विजिटर ई वीज़ा फ़ीस से इस्तिस्ना। सऊदी वज़ारत सरमाकारी के मुताबिक सफारती या खसूसी पासपोर्ट रखने वाले सरमाकारों को इन्वेस्टर विजिटर ई वीज़ा फ़ीस से इस्तिस्ना दिया जाएगा। वकालत अखबार ने वज़ारत के इन्वेस्ट इन सऊदी अरब प्लेटफॉर्म के हवाले से बताया कि इन्वेस्टर विजिटर वीज़ा ई सर्विस गैर मुल्की सरमाकारों को सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करने के लिए डिजिटल विजिट वीज़े के लिए दरख्वास्त की इजाज़त देती है। बायोमेट्रिक डाटा के तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए बैरून मुल्क सऊदी सफारतखाने या कौंसलेट में ज़ाती तौर पर जाए बगैर डिजिटल वीज़ा फौरी तौर पर हासिल किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म का कहना है कि सिर्फ उन सरमाकारों को ही इन्वेस्टर विजिटर वीज़ा फ़ीस से इस्तिस्ना होगा जिनके सफारती हैसियत नहीं है। यह भी वादा किया गया कि नई वीज़ा सर्विस को तजारती के अलावा किसी और मकसद के लिए गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म ने वीज़े के इजरा के लिए शराइत और ज़वाबित के हवाले से कहा कि सरमाकारों को सऊदी अरब में मंजूर शुदा मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना होगी। वह अपनी पेशा वराना तस्दीक के बाद सऊदी अरब में अपने हम मनसबों जैसे गैर मुल्की कंपनियों, इदारों के मालकान, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान, मैनेजर और नुमाइंदों से बातचीत कर सकते हैं। याद रहे सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ारत सरमाकारी के ताउन से इन्वेस्टर विजिटर ई वीज़ा सर्विस का दूसरा मरहला मुतारिफ करवाया है, जिसे 60 ममालिक से दुनिया भर के ममालिक तक तोसी दे दी गई है। सऊदी डॉक्टर हानी अंजुम के लिए मेडिसिन के शोबे में अरब जीनियस अवार्ड। सऊदी डॉक्टर हानी अंजुम ने मेडिसिन के शोबे में अरब जीनियस अवार्ड हासिल किया है। डॉक्टर हानी अंजुम अमरीकी रियासत ओहायो के क्लेवलैंड क्लिनिक हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक एंड एडल्ट कार्डियक सर्जरी शोबे के सरबराह हैं। अमारात अल-यौम के मुताबिक उन्होंने बच्चों और बालिग अफराद की कार्डियक सर्जरी में महारत हासिल की और 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए। उन्होंने दिल का एक ऐसा वाल्व तैयार करने में किरदार अदा किया जो इंसानी जिस्म ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर बढ़ सकता है। एक ऐसे बच्चे के दिल में पैबंद किया जा सकता है ताकि बच्चे को बार बार ऑपरेशन से बचाया जा सके। उन्होंने दिल के पेचीदा पैदाइशी नुकाइस के लिए ऑपरेशन की जिद्दत में भी अहम किरदार अदा किया। वर्क फोर्स में ख़वातीन के लिए मौक़े सऊदी अरब सबसे आगे। आलमी बैंक की एक आला एग्जीक्यूटिव ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क ख़वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत के हवाले से इस कदर पेशरफ्त नहीं कर सका जितनी कामयाबी सऊदी अरब ने हासिल की है। वर्ल्ड बैंक में खलीजी ताउन कौंसिल की कंट्री डायरेक्टर सफ़ा अल कगाली ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा सऊदी अरब की लेबर फोर्स में ख़वातीन की शरह 36% है, जबकि 2017 में 17% थी। गजा की मदद के लिए 20वां तैयारा मिस्र रवाना।
غزہ کے لیے جاری عوامی احتیاط مہم کے تحت سعودی عرب سے 20واں طیارہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں 39 ٹن کا سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگ موجود ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے فضائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سمندری ذریعے سے بھی ضروری اشیاء کی ترسیل جاری ہے۔ واضح رہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عوامی احتیاط مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ حنوط شدہ نایاب جانور رکھنے پر شہری گرفتار کر لیا گیا۔ مشرقی ریجن میں ماحولیات کا تحفظ کرنے والے ادارے نے لائسنس کے بغیر 102 حنوط شدہ جانور رکھنے پر شہری کو گرفتار کر لیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شہری کے گھر میں 3 ایسے حنوط شدہ جانور بھی تھے جو انتہائی نایاب ہیں اور جن کا شکار منع ہے۔ ادارے نے کہا قومی مرکز برائے تحفظ ماحولیات سے اجازت لیے بغیر مذکورہ شہری نے حنوط شدہ جانور حاصل کیے ہیں۔ اجازت نامے کے بغیر حنوط شدہ جانور رکھنے پر جو ہے جرمانہ 10,000 ریال سے شروع ہوتا ہے۔ حنوط شدہ جانور کے نوعیت اور وزن کے اعتبار سے جرمانے میں اضافہ کیا جائے گا۔ ادارے نے کہا نایاب جانور کی خرید و فروخت کرنا یا انہیں شکار کرنا یا ان کے جسم کے کسی عضو کی تجاوز کرنے پر 30 ملین ریال جرمانہ اور 10 سال قید جو ہے اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ 4 چھٹیوں پر مشتمل تعلیمی سال کا دوسرا سیمسٹر شروع۔ سعودی عرب میں تمام اسکول آج کھل گئے ہیں، جہاں تعلیمی شیڈول کا دوسرا سیمسٹر شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے سیمسٹر میں طلباء کو 4 چھٹیاں بھی دی جائیں گی۔ وزارت تعلیم نے کہا پہلے سیمسٹر کے اختتام پر طلباء کو 10 دن کی چھٹیاں دی گئی ہیں، جس کے بعد آج سے دوسرے سیمسٹر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ وزارت نے کہا کہ دوسرے سیمسٹر کی پہلی چھٹی طویل ہفتہ وار چھٹی ہوگی جو اتوار 17 دسمبر جو ہے اس کو دی جائے گی۔ دوسری چھٹی سیمسٹر کے نصف مدت میں دی جائے گی اور یہ 10 دن کی چھٹی ہوگی جس کا آغاز 4 جنوری 2024 سے ہوگا۔ دمام کے ساحل پر فلوٹنگ شپ سے آلودگی مالک کو طلب کر لیا گیا۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے دمام کے ساحل پر ایک فلوٹنگ شپ کے مالک کو الشرقیہ ریجن میں اتھارٹی کی برانچ سے 30 دن کے اندر رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے کہا مقررہ قوانین اور ضوابط کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وسائل اور بحری جہازوں سے متعلق قوانین اور ضوابط موجود ہیں، ماحولیاتی تحفظ کے لیے ان کی پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دمام کے ساحل پر فلوٹنگ شپ کے مالک کو مطلوبہ کارروائی کے لیے اتھارٹی کی برانچ دمام سے رجوع کرنا ہوگا۔ واضح رہے دمام کے ساحل پر بحری جہاز سے بحری آلودگی کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے تھے۔ عمرہ ادا کرنے کا بہترین وقت اور کم رش والے دن کون سے ہیں؟ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے زائرین کو مشورہ دیا کہ عمرہ کرنے کا بہترین وقت صبح 7:30 بجے سے 10:30 اور رات 11 سے 2 بجے تک ہے۔ ڈاکٹر توفیق الربیع نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بیان میں کہا عمرے کی ادائیگی کے لیے ہفتے میں سب سے کم رش والے دن اتوار، منگل اور بدھ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ان دنوں موسم انتہائی خوشگوار ہے، اس دوران زائرین آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔